आज हम सीखेंगे गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह आखिर है क्या। लेकिन गुरु को समझने से पहले एक बात को समझिए। खुद हमें बताता है जानकारी को कैसे समझना है, लेकिन केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जानकारी तो हमारे पास बहुत हो सकती है। फिर भी सवाल रहता है ज्ञान का सही उपयोग क्या है, और यहीं से गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति की शुरुआत होती है। नमस्कार, नीम फॉस्मो में आपका स्वागत। सबसे पहले आज हम गुरु ग्रह की मूल प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक ज्योतिष में गुरु को मुख्य रूप से माना जाता है ज्ञान, विवेक, धर्म, सिद्धांत, मार्गदर्शन, शिक्षा, विस्तार, विश्वास, संतान, धन, विवाह और शुभता का प्रतीक। लेकिन इन सबको अलग अलग कारक तत्वों की सूची की तरह याद करने के बजाय इनके पीछे का मूल सिद्धांत समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। गुरु का जो मूल सिद्धांत है वह है ज्ञान को अर्थ देना ही और जीवन को सभी दिशा देनी। खुद तुलना करता है, वही गुरु सिद्धांत बनाता है। अगर बुद्ध प्रश्न पूछता है तो गुरु प्रश्न के पीछे का बड़ा अर्थ समझाता है। इसीलिए गुरु को केवल बुद्धि का बड़ा रूप नहीं समझना चाहिए जीवन में। अब हम गुरु और ज्ञान का जो संबंध है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का अर्थ केवल बहुत सारी बातें जान लेना नहीं होता। एक व्यक्ति हजारों तथ्य याद हो सकता है, लेकिन यदि उसे यह समझ ही ना आए कि उनका उपयोग कब है और कैसे करना है, तो वह ज्ञान अधूरा होता है। गुरु ज्ञान को पहले समझ बनाता हूँ, समझ से अनुभव बनाता हूँ, अनुभव से विवेक बनाता है और विवेक से दृष्टि में बदलता है। इसीलिए गुरु का संबंध उच्च शिक्षा से, शास्त्र से, दर्शन से और अध्यापन से बनता है जीवन में। अब गुरु यानी कि बृहस्पति और विवेक की बात करते हैं। बृहस्पति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है विवेक। विवेक का अर्थ होता है सही और गलत में अंतर को समझना। हर परिस्थिति में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि विकल्प क्या है, यह समझना भी बहुत जरूरी होता है कि इनमें से किसे चुनना है। यही गुरु की भूमिका है। इसीलिए गुरु का ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, गुरु जजमेंट भी है। आगे बढ़ते हैं और अब गुरु और धर्म के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। ज्योतिष में धर्म का मूल अर्थ है वह सिद्धांत जिसके अनुसार जीवन को चलाना चाहिए। इसीलिए बृहस्पति व्यक्ति के सिद्धांत, नैतिकता, विश्वास, जीवन दृष्टि, कर्तव्य बोध से जुड़ता है। यही कारण है कि गुरु को धर्म और शास्त्र का कारक माना गया है ज्योतिष में। अब बात करते हैं गुरु और विस्तार की। गुरु की एक प्रमुख विशेषता है विस्तार। ज्योतिष में जहां भी गुरु का प्रभाव जाता है वहां किसी चीज के बढ़ने के, फैलने के या विकसित होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसीलिए गुरु का संबंध ज्ञान के विस्तार से, परिवार के विस्तार से, धन के विस्तार से, अवसरों के विस्तार से, प्रतिष्ठा के विस्तार से और साथ ही साथ संतान के विस्तार से। लेकिन यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, गुरु विस्तार तो देता है, विस्तार हमेशा अपने आप में अच्छा नहीं होता। क्योंकि यदि दिशा सही है तो विस्तार विकास बनेगा जीवन में, लेकिन अगर दिशा गलत है तो विस्तार अति बन जाता है। अच्छा, अब गुरु और शिक्षक को समझने का प्रयास करते हैं आगे बढ़ के। गुरु का सबसे सीधा जो कारक तत्व है वह है टीचर यानी कि गाइड। लेकिन शिक्षक केवल जानकारी नहीं देता, वह विद्यार्थी को यह समझाने में मदद करता है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है और उसे जीवन में कैसे लागू करना है। इसीलिए गुरु, शिक्षक
आचार्य, सलाहकार और मार्गदर्शक का काम करता है जीवन में। वैदिक ज्योतिष में गुरु को संतान का प्रमुख कारक माना जाता है। इसके पीछे भी वही मूल सिद्धांत दिखाई देता है, ज्ञान और जीवन को आगे बढ़ाना। संतान केवल परिवार को आगे बढ़ाना नहीं है, वह व्यक्ति के ज्ञान को, संस्कारों को और जीवन दृष्टि को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। इसीलिए गुरु का संबंध पुत्र यानी कि संतान से स्थापित हुआ है ज्योतिष में। अब हम आगे बढ़कर गुरु और धन के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति को धन और समृद्धि का भी कारक कहा जाता है, लेकिन गुरु का धन से संबंध केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। गुरु का मूल सिद्धांत एक और है, संसाधनों का विस्तार और समृद्धि। इसीलिए गुरु से जुड़े विषय में संपत्ति, धन, समृद्धि, आर्थिक अवसर, संरक्षण और विकास आता है। चलिए अब गुरु और विवाह के बारे में जो संबंध है उसे समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु का विवाह से संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण, खासकर स्त्री कुंडली में पति के कारक के रूप में देखा जाता है गुरु को। लेकिन इसे केवल गुरु बराबर पति तक सीमित करना सही नहीं होगा। विवाह के पीछे धर्म, परिवार, संरक्षण, मार्गदर्शन और जीवन दृष्टि जैसे विषय भी छुपे हैं। इसीलिए गुरु विवाह के व्यापक सिद्धांत से जुड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और गुरु की सबसे बड़ी जो शक्ति है उसकी बात करते हैं। गुरु की वास्तविक शक्ति केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, वह व्यक्ति की दृष्टि को बड़ा करता है। जहाँ बुद्ध किसी समस्या को ध्यान से देखता है, वहीं गुरु पूछता है इस पूरी स्थिति का बड़ा अर्थ क्या है, यानी कि वो स्थिति के पीछे का अर्थ ढूंढता। यही एक अंतर है इन्फॉर्मेशन में और विजडम में। आगे पढ़ते हैं। ज्योतिष में गुरु की दो राशियां, पहली धनु और दूसरी मीन। धनु में गुरु का जो स्वरूप दिखाई देता है वह धर्म, सिद्धांत, सत्य की खोज, दर्शन और उच्च ज्ञान के रूप में दिखाई देता है। वहीं मीन में गुरु की जो प्रकृति है वह दृष्टि, करुणा, आध्यात्मिकता और व्यापक समझ के रूप में दिखाई देती है। गुरु का सबसे सरल अर्थ अगर आप समझें तो ज्ञान को सही दिशा और जीवन को व्यापक दृष्टि देता है गुरु। अभी तक हमने गुरु का मूल सिद्धांत समझा, जो कि ज्ञान, विवेक, दिशा और विस्तार है। अब देखते हैं राशि और भाव बदलने पर गुरु की यही शक्ति किस तरह जीवन में काम करती है। सबसे पहले धनु राशि में गुरु की बात करते हैं। धनु गुरु की अपनी राशि है। यहाँ गुरु की प्रगति मुख्य रूप से जो भी दिखाई देती है वो उच्च ज्ञान, धर्म और सिद्धांत, दर्शन, सत्य की खोज, शिक्षा, मार्गदर्शन, दूर की दृष्टि आदि दिखाई देती है। ऐसा बृहस्पति व्यक्ति को किसी विषय को केवल जानने की बजाय उसके सिद्धांत और बड़े अर्थ को समझने की ओर ले जाता है। वहीं मीन राशि में गुरु की दृष्टि अधिक व्यापक और समृद्ध हो जाती है। यह व्यक्ति को गहरी समझ, आध्यात्मिक रुचि, करुणा, कल्पना शक्ति की भीतर से समझ देती है। धनु गुरु में सत्य और सिद्धांत की खोज करता है, जबकि मीन राशि में वही गुरु सत्य को व्यापक अनुभव के रूप में देखता है। ज्योतिष में कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि कही गई है। यहाँ पर बृहस्पति की बुद्धि पालन पोषण, सुरक्षा, भावनात्मक समझ आदि के साथ मिलती है। इसीलिए उच्च बृहस्पति सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, वह व्यक्ति को उस ज्ञान का इस्तेमाल जीवन में सुरक्षा और विकास के लिए करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिष में मकर राशि जो होती है वहां पर गुरु नीच का माना जाता हो। यहाँ गुरु की विशालता को व्यवहारिक सीमाओं, ढांचों और कठोर वास्तविकताओं से जूझना पड़ता है।
इससे गुरु पे विश्वास, विस्तार, आदर्श जैसे जो स्वतंत्र दृष्टि हैं उन पर दबाव आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुरु को भावों में समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु जिस भाव में बैठता है वहां अपने जो मुख्य सिद्धांत हैं जैसे ज्ञान, विस्तार, संरक्षण, विकास को सक्रिय कैसे करता है। लेकिन एक बात पहले समझनी जरूरी है, विस्तार का अर्थ हर जगह केवल लाभ नहीं होगा, वह उस भाव को विशेष रूप से बड़ा और महत्वपूर्ण भी बना सकता है। चलिए सबसे पहले गुरु अगर प्रथम भाव में हो तो गुरु यहाँ सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। व्यक्ति के अंदर सीखने, समझने और दूसरों को मार्गदर्शन देने की प्रवृत्ति आ जाती है। वहीं अगर बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो यहाँ गुरु का संबंध धन, परिवार, वाणी और संस्कार से जुड़ता है। यहाँ व्यक्ति में अच्छी वाणी, परिवार से मिलने वाला संस्कार और धन के विस्तार की संभावना देखी जा सकती है। वहीं अगर बृहस्पति तीसरे भाव में हो तो यहाँ बृहस्पति प्रयास, संचार, लेखन कौशल और छोटे भाई बहन के क्षेत्रों में विस्तार करता है। व्यक्ति अपने ज्ञान को लिखने में, बोलने में या फिर सिखाने के माध्यम में व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति अगर चौथे भाव में हो तो यहाँ गुरु का संबंध सीधे तौर पे माता से, घर से, संपत्ति से और आंतरिक सुख से होता है। यहाँ पर शिक्षा और ज्ञान के लिए अच्छा वातावरण मिलता है इंसान को। वहीं अगर बृहस्पति पांचवें भाव में हो तो यह स्थान बृहस्पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गुरु बुद्धि, शिक्षा, संतान, मंत्र और सूर्य पुण्य भाव से जुड़ता है। ज्ञान और शिक्षा की गहरी क्षमता तथा संतान के क्षेत्र में गुरु का महत्व बढ़ जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु को छठे भाव में देखते हैं। यहाँ गुरु का विस्तार ऋण, रोग, शत्रु, सेवा, प्रतियोगिता आदि जैसे विषयों से किया जाता है। गुरु अपने ज्ञान और समाधान देने की क्षमता का उपयोग समस्याओं से निपटने में करता है। चलिए अगर सप्तम भाव में गुरु हो तो यहाँ गुरु का संबंध विवाह से, जीवन साथी से, साझेदारी आदि से जुड़ता है। संबंधों में ज्ञान, समझ, सलाह और नैतिकता का महत्व बढ़ा देता है गुरु यहाँ पर। अगर गुरु अष्टम भाव में हो तो यहाँ गुरु की दृष्टि सिर्फ सतह तक नहीं सीमित रहती, वह गहरे ज्ञान, शोध, रहस्य, परिवर्तन और छिपे हुए विषयों पे ज्यादा फोकस करती है। व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जटिल विषयों को समझने में बहुत ज्यादा रुचि रखता हो। आगे बढ़ते हैं और नौवें भाव में गुरु की स्थिति को जानते हैं। यह गुरु के लिए एक बहुत ही अत्यंत और महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ गुरु अपने मूल विषयों को, जैसे धर्म हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, दर्शन हो गया, भाग्य हो गया, इनको बहुत मजबूती के साथ व्यक्त करता है जीवन में। व्यक्ति की सोच में सिद्धांत और व्यापक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और 10वें भाव में अगर गुरु हो तो यहाँ गुरु का ज्ञान और मार्गदर्शन सीधे कर्म, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा और सामाजिक भूमिका में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पे शिक्षा, सलाह, कानून, प्रशासन और आधिकारिक कार्यों में भूमिका निभाता हुआ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में अगर गुरु होता है तो यहाँ गुरु का विस्तार लाभ, मित्र और इच्छाओं की पूर्ति से क्षेत्र में होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान, संपर्क और सही मार्गदर्शन के माध्यम से हमेशा लाभ के अवसर बना लेता है जीवन में। अगर गुरु आखिरी भाव में हो यानी कि 12वें भाव में तो यहाँ गुरु का संबंध विदेश से, एकांत से, अध्यात्म से और मोक्ष से जुड़ जाता है। 12वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति को बाहरी विस्तार से हटाकर भीतर की समझ की ओर मोड़ देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु किसी भी भाव में बैठकर उस भाव को अच्छा नहीं करता, सिर्फ हमें यह भी देखना होता है कि गुरु उस भाव के विषयों को किस दिशा में विस्तार दे रहा है, और फिर यह भी देखना पड़ता है कि गुरु किस राशि में, किन भावों का स्वामी है
किन ग्रहों को जोड़ रहा है, किन ग्रहों की इस पे दृष्टि है, गुरु कितना मजबूत है पत्रिका में। चलिए आगे पढ़ते हैं और गुरु के लिए एक बहुत ही सरल सूत्र आपको बताते हैं। और राशि जिसमें गुरु बैठा है वह बताएगी कि गुरु किस तरीके से काम करेगा। वही भाव जिसमें गुरु बैठा है वह बताएगा कि गुरु कहाँ कौन से क्षेत्र में विस्तार करेगा। साथ ही साथ जिस भावों का स्वामी गुरु है बृहस्पति आपकी पत्रिका में, वे बताएंगे कि कौन से जीवन क्षेत्र आपस में जुड़े होंगे आपके लिए। वहीं जो ग्रहों का संबंध बन रहा है गुरु के साथ वो बताएगा कि गुरु के ज्ञान और विस्तार की दिशा से क्या होगा जीवन में। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, कुंडली में गुरु को वास्तव में पढ़े कैसे। तो उसके लिए आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले गुरु की राशि देगी। राशि यह बताएगी कि गुरु अपने ज्ञान, विवेक, विस्तार की शक्ति को किस तरीके से व्यक्त कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर धनु है तो सिद्धांत हो सकता है, धर्म हो सकता है, उच्च ज्ञान हो सकता है, या फिर सत्य की खोज भी हो सकती है। वहीं अगर मीन राशि है तो इसमें व्यापक दृष्टि, अध्यात्म और समृद्ध समझ की बात आ जाती है। वहीं इसकी जगह अगर कर्क राशि हुई तो संरक्षण, पोषण, भावनात्मक समझ आ जाती है। वहीं अगर मकर राशि की बात करें तो ज्ञान और आदर्शों को व्यवहारिक सीमाओं के भीतर काम करना पड़ता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि गुरु किस राशि में है और वह राशि गुरु की प्रवृत्ति के साथ कैसी है, यह सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं गुरु की ऊर्जा जीवन के किस क्षेत्र में आपके काम कर रही है। उदाहरण के लिए अगर गुरु पंचम भाव में है तो हो सकता है वे क्षेत्र शिक्षा, बुद्धि, संतान, मंत्र आदि हो। वहीं अगर गुरु 9वें भाव में है तो क्षेत्र जो है धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, भाग्य आदि हो सकता है। वहीं अगर 10वां भाव है तो कर्म, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा आदि हो सकते हैं। वहीं एकादश भाव है तो लाभ, आय, नेटवर्क, इच्छाओं की पूर्ति आदि होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि राशि बताती है कैसे और भाव बताता है कहाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, गुरु जिस भाव में बैठा है केवल उसी भाव का फल नहीं देता, वह जिन भावों का स्वामी है साथ में उनके विषय को भी अपने साथ लेकर चलता है। इसीलिए किसी कुंडली में गुरु को देखते समय यह भी जरूर पूछना है कि गुरु किन 2 भावों को अपने साथ लेकर चल रहा है। एक बात और जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि वह गुरु के साथ या उस पर प्रभाव डालने वाले जो ग्रह हैं वह गुरु के ज्ञान और विस्तार की दिशा को बदल भी सकते हैं। यदि सूर्य और गुरु साथ हो तो ज्ञान के साथ आत्मविश्वास, अधिकार, नेतृत्व जुड़ जाते हैं। वहीं अगर चंद्रमा गुरु के साथ हो तो यह संबंध मन और ज्ञान को जोड़ देता है। वहीं अगर मंगल गुरु के साथ आ जाए तो यहाँ ज्ञान क्रिया के साथ संबंध बनाता है। और अगर हम बात करें बुध और गुरु की तो यह तर्क और ज्ञान का संबंध बन जाता है। वहीं अगर शुक्र की बात करें गुरु से तो यह मूल्य और ज्ञान का संबंध बनाता है। वहीं अगर शनि और गुरु की बात करें तो ये ज्ञान और अनुशासन को जीवन में जोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि की। वैदिक ज्योतिष में गुरु की विशेष दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं। अर्थात गुरु जिस भाव में बैठे होगा वहां से वह इन 3 स्थानों पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए गुरु को पढ़ते समय केवल उसका बैठा हुआ भाव नहीं देखना चाहिए, साथ में यह भी देखना चाहिए गुरु किन भावों को देख रहा है, क्योंकि कई बार गुरु का वास्तविक प्रभाव उसकी दृष्टि वाले भावों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, क्या गुरु अपने कारक तत्वों को मजबूती से देने की स्थिति में है? यानी कि बृहस्पति की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं।
के लिए हमें जो कुछ बातें देखनी है, ध्यान रखनी है, वह ये है कि गुरु अपनी राशि में है या नहीं, गुरु उसका है या नहीं, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, अस्त तो नहीं है गुरु, वक्री तो नहीं है, शुभ और अशुभ जो ग्रह हैं वो क्या संबंध बना रहे हैं, भाव की स्थिति क्या है, इन सब बातों पे हम जब ध्यान देते हैं तो ही गुरु का वास्तविक अर्थ जीवन में दिखना शुरू होता है। यहाँ पर जो बात समझ में आती है वो ये है कि अगर दो जनों का बृहस्पति एक ही राशि में हो तो उन दोनों को समान फल मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको गुरु का जो पूरा एनालिसिस फ्रेमवर्क है उसे याद रखने के लिए कुछ स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, और गुरु कौन सी राशि में है, तो यहाँ से पता चलेगा गुरु काम कैसे करेगा। स्टेप नंबर 2, गुरु भाव में कौन से है, यहाँ से पता चलेगा गुरु कहाँ काम करेगा। फिर तीसरा स्टेप, गुरु कौन कौन से भाव का स्वामी है, यानी कि गुरु किन क्षेत्रों को साथ में जोड़ रहा है। फिर चौथा स्टेप दृष्टि का आता है, गुरु किन भावों पर प्रभाव डाल रहा है। स्टेप नंबर 5 आता है यानी ग्रहों का संबंध, ये बताएगा कि गुरु की ऊर्जा किस ग्रह से प्रभावित हो रखी है। तदुपरांत स्टेप नंबर 6 यानी कि बल की बात आ जाएगी, स्ट्रेंथ की बात आ जाए, यह बताएगा कि गुरु अपने कारक तत्वों को कितनी शक्ति के साथ देगा जीवन में। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 7 दशा आती है, जो बताती है कि परिणाम कब सक्रिय होगा जीवन। और आखिरी स्टेप होता है स्टेप नंबर 8 यानी कि गोचर, जो बताएगा कि कौन सा क्षेत्र इस समय जीवन में सक्रिय होगा। आगे बढ़ते हैं और गुरु को एक सूत्र में समझने का प्रयास करते हैं। गुरु ज्ञान देता है, विकास देता है, दृष्टि को बड़ा करता है जीवन में, और जिस क्षेत्र से जुड़ता है वहां विस्तार की संभावना पैदा कर देता है। अब तक हमने समझा कि सूर्य ने बताया मैं कौन हूँ, चंद्रमा ने बताया मैं क्या महसूस करता हूँ, वही मंगल ने बताया मैं कर क्या सकता हूँ, तो बुध ने बताया मैं समझता क्या क्या हूँ, और आज गुरु ने हमें ये बताया मैं क्या जानता हूँ और उसे किस दृष्टि से देखता हूँ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ आता है, जीवन के अंदर वास्तव में चाहिए क्या, हम किस चीज की ओर आकर्षित हैं, किसे मूल्यवान मानते हैं, किससे सुख मिलता है, किससे प्रेम होता है। और यहीं से हमारी अगली कक्षा की यात्रा शुरू होती है, शुक्र यानी आकर्षण, प्रेम, सुख और मूल्यों का सिद्धांत जीवन। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।